اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مغرب میں واقع قدرتی حسن سے مالا مال صوبہ خیبر پختونخوا غیور پٹھانوں کی دھرتی 25 اضلاع اور 2 کروڑ سے زیادہ آبادی والا یہ صوبہ اپنی تاریخ اور جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ خیبر پختونخوا عظیم گندھارا تہذیب کا مسکن بھی ہے۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور، جو اپنی روایات و اقدار میں بے مثال شہرت کا حامل ایک تاریخی شہر ہے۔ منم خیستا خیستا خارو نشتا دے خودے پٹولو باندے پردے کنا دا ہر زیخ پل خوندونا خپلے مزے خو پی خور دے کنا۔ شہر میں زندگی رواں دواں تھی، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، خوشیوں کے شادیانے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک تھا، کھیلوں کے میدان آباد تھے۔ ثقافتی سرگرمیاں اپنے پورے عروج پر تھیں۔ پھر نہ جانے اس شہر بے مثال کو کس کی نظر لگ گئی۔ دہشت گردی کے واقعات اس قدر بڑھ گئے کہ سارا پختونخوا لہو لہو ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے افسروں اور جوانوں نے خود کو وطن عزیز کی بقا اور سالمیت پر قربان کر دیا۔ چیف کیپٹل پولیس آفیسر پشاور DIG ملک سعد 27 جنوری 2007 کی شام اپنے ساتھیوں سمیت خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے۔ ملک کی تاریخ میں یہ پہلا خودکش دھماکہ تھا۔ حکومت نے شکست نہ مانی، قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز نے اپنا کردار ادا کیا تو صوبائی حکومت نے عوام کے بھرپور تعاون سے شدت پسندوں کو مار بھگایا۔ اور پھر ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، ایک ایسی صبح جس کے سورج کی کرنوں نے دکھوں کو بھلا دیا۔ خوشیوں کا نیا سفر شروع ہوا، شہیدوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا سفر، جسے شہید ملک محمد سعد خان کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور بنا ملک سعد میموریل اسپورٹس ٹرسٹ۔ کھیلوں کی ترقی و فروغ، تعلیم اور صحت کے شعبے میں خدمات انجام دینے کے بھرپور جذبے کے ساتھ ملک سعد میموریل اسپورٹس ٹرسٹ کا سفر 2008 میں شروع ہوا۔ گورنر علی محمد جان اورکزئی نے ٹرسٹ کے قیام کی منظوری دی۔ گورنر اویس احمد غنی ٹرسٹ کے پہلے سرپرست اعلیٰ بنے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی نے ٹرسٹ کے سرپرست کا عہدہ قبول کیا۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ٹرسٹ کے شریک چیئرمین
और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ट्रस्ट के शरीक चेयरमैन बने। मलिक नवीद खान चेयरमैन और अमजद अजीज मलिक सेक्रेटरी नामजद किए गए। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 23 शख्सियात मेंबर ट्रस्टी करार पाईं। 1 जनवरी 2010 को ट्रस्ट ने बाकायदा अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। ट्रस्ट का बुनियादी मकसद तो ये था कि मलिक साद शहीद की एक विजन थी कि हम कम उम्र खिलाड़ियों को सहूलियात मुहैया करें ताकि वो खेल के मैदान में आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में मलिक साद ट्रस्ट वक्त की अहम ज़रूरत थी। पेशावर, नौशेरा, मर्दान, स्वाबी, बुनेर, स्वात, अपरदीर, दीर लोयर, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खां, हरीपुर, हवेलियां, मानसरा और एबटाबाद और कबायली इलाकों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल की एकेडमियों ने काम शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि मलिक साद ट्रस्ट की मिसाल जो है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। आज यहाँ आके इन लोगों ने इफ्तिताह की है और सारी लड़कियों को गेम की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की है। लड़कियाँ खुश हुई, मुतासिर हुई और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने जो स्टेप उठाए उस पर हम उसके मयार पे पूरा उतरे। चमकनी में एक मलिक साद एकेडमी खुली है और हम इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे और कौमी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इंशाल्लाह मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और अपने शहर का नाम भी रोशन करेंगे। ओपन ट्रायल्स के जरिए कम उम्र खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। इन खिलाड़ियों को ट्रस्ट की जानिब से सूबे की तारीख में पहली बार निजी सतह पर मुफ्त यूनिफॉर्म दिया गया। हर एकेडमी के लिए मुफ्त सामान की फराहमी ने मायूस चेहरों पर खुशियों के रंग बिखेर दिए। एकेडमियों के क़याम से जहां खिलाड़ियों को खेलों के बुनियादी रुमूज से आगाही का मौका मिला, वहीं उनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू भी पैदा हुई। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम पहली बार जहांगीर खान से मिले और यहाँ पे उन्होंने हमें स्क्वाश की ट्रेनिंग भी दी। इसलिए हमें जहांगीर खान ने भी ट्रेनिंग दी है और हम इंशाल्लाह चेक खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान में कभी भी ग्रास रूट पे काम नहीं हुआ और मैं ये समझती हूँ ये पहली दफ़ा हो रहा है। और अगर आपने एक मजबूत टीम बनानी होती है या अगर आपने लड़कों को अच्छी तरबियत देनी होती है तो उसको ग्रास रूट लेना चाहिए। कम उम्र खिलाड़ियों को पहले मकामी, फिर सूबाई और तीसरे मरहले में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कोचेस तरबियत फराहम करते हैं। लेक्चर्स के जरिए खिलाड़ियों को खेलों की जदीद तकनीक से भी आगाह किया जाता है। एकेडमियों में शामिल खिलाड़ियों की कारकर्दगी जांचने के लिए इंटर अकेडमी मुकाबलों ने सूबे में एक नए रुझान को जन्म दिया। मलिक साद मेमोरियल इंटर अकेडमी हॉकी चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ी एबटाबाद में इकट्ठे हुए। दोस्ती के रिश्ते मजबूत और अपने हीरोज से वालिहाना लगाव का एक नया जज्बा देखने को मिला। साल 2010 के पहले 10 माह में मलिक साद मेमोरियल स्पोर्ट्स ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम खेलों की 42 एकेडमियां कायम की गईं, जिनमें 22 लाख रुपए का सामान तकसीम किया गया। निजी सतह पर खेलों के हवाले से ऐसा कभी देखने में नहीं आया। यही वजह थी कि पहले चीन और फिर अमरीकी अवाम ने भी मलिक साद मेमोरियल स्पोर्ट्स ट्रस्ट की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालने का फैसला किया। चीन की हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स एकेडमियों के लिए सामान सूबाई वजीर खेल सैयद आकिल शाह और ट्रस्ट के चेयरमैन मलिक नवीद खान ने वसूल किया। अमरीकी अवाम की जानिब से USAID ने 50 स्पोर्ट्स एकेडमियों के लिए सामान ट्रस्ट के हवाले किया। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों की तारीख में पहला मौका है जब मुख्तलिफ अजला में कायम की जाने वाली
हॉकी और फुटबॉल अकादमियों के लिए खतीर मालियत के गोल पोस्ट भी अतिया किए जा रहे हैं। एक तरफ शिद्दत पसंद सूबे और कबायली इलाकों में सरकारी स्कूलों को तबाह कर रहे थे, बच्चों को हुसूल तालीम से आरास्ता करने से रोका जा रहा था, तो दूसरी तरफ मलिक साद मेमोरियल स्पोर्ट्स ट्रस्ट ने शोबा तालीम में सरकारी स्कूलों के उन तलबा का इंतखाब किया जिन्होंने सूबे के 8 तालीमी बोर्ड्स में नुमाया पोजीशनें हासिल की। तो 2010 में डेरा इस्माइल खां, बन्नू, कोहाट, पेशावर, मर्दान, स्वात, मालाकंड और अहमदाबाद तालीमी बोर्ड्स के 9 तलबा को 1-1 लाख रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए। स्कॉलरशिप देने की तकरीब वजीर आला हाउस में मुनक़िद हुई। खैबर पख्तूनख्वा के काबिल फख्र पुलिस अफसर शहीद सिफ़त गयूर के नाम से मंसूब ये स्कॉलरशिप हर साल दिए जाएंगे। ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सेहत के शोबे में मुफ्त तिब्बी कैंप लगाने और मुस्तहिक़ मरीजों को इलाज मालजे की मुफ्त सहूलतों की फराहमी का काम भी जारी है। कोहाट, चारसदा और नशेरा में लगाए जाने वाले फ्री मेडिकल कैंप्स में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात दी। ट्रस्ट की जानिब से मुतासिरीन स्वात और मुतासिरीन सैलाब की भी भरपूर मदद की गई। महदूद वसाइल के बावजूद उनमें खुराक का सामान तकसीम किया गया। एक तरफ खिलाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रहे थे तो दूसरी तरफ मुमताज शख्सियात मलिक साद मेमोरियल स्पोर्ट्स ट्रस्ट के मरकजी दफ्तर का दौरा कर रही थीं, जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम किया गया। उस वक्त के गवर्नर उवैस अहमद गनी ने मरकजी दफ्तर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और दफ्तर में ट्रस्ट की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ तस्वीर देखी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती, जो ट्रस्ट के सरपरस्त भी हैं, खास तौर पर दफ्तर तशरीफ लाए। वेबसाइट का इफ्तिताह किया और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। सेनेटर्स, वफाकी और सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, खिलाड़ियों, मुंतज़मीन, सूबाई और कौमी फेडरेशंस के अहदेदारों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रस्ट की हर मुमकिन रहनुमाई कर रहे हैं। मलिक साद मेमोरियल स्पोर्ट्स ट्रस्ट की कामयाबियों का सफर जारी है, एक ऐसा सफर जिसे खत्म नहीं होना। आइए सब मिलकर शरीक सफर बने, कामयाबियों के हम सफर, और अपने शहीदों को खिराज तहसीन पेश करें कि शहीद मरते नहीं, जिंदा रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। हमारे एकेडमीज के जितने भी प्लेयर हैं इंशाअल्लाह ताला वो जल्द कौमी टीम में जगह बनाएंगे। थैंक यू मलिक साद ट्रस्ट। लव यू मलिक साद ट्रस्ट। मलिक साद, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। हम शहीदों का नाम जिंदा रखेंगे। हम शहीदों को नहीं भूलेंगे। आइए हम सब मिलकर शहीदों का नाम जिंदा रखें। आइए हम सब मिलकर मलिक साद ट्रस्ट की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम जिंदा कौम